नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमित रावत से। डॉक्टर सुमित रावत कल ही इस संस्था के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जिसके चुनाव कल ग्वालियर में संपन्न हुए थे। तो हम रावत जी से ये जानना चाहेंगे कि ये एसोसिएशन जो है ये किस तरह के कार्य करती है, और बतौर उपाध्यक्ष वे किस तरह की आने वाले समय में चीज़ों को करने जा रहे हैं बतौर उपाध्यक्ष, और किस तरह से ये जो संस्था है कार्य जी, कर रही है और उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार रविंद्र जी, दर्शकों को नमस्कार। जो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ये एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव जिनसे क्या है सभी प्रकार की जो इन्फेक्शियस बीमारियाँ होती हैं, जैसे कॉलरा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जितनी भी अभी तक रेबीज़ वगैरह जितनी बीमारियाँ हमारे सामने आई हैं, जिनसे बहुत बड़ी मानवता को अभी तक चुनौती रही है। तो हम लोग जो है ये एक डॉक्टर्स का एसोसिएशन है जो लोग ये इन्फेक्शन में और सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियाँ और सूक्ष्म जीवों के जो दूसरे प्रभाव हैं, उन पर काम करते हैं। अब इसमें हमारे ब्रांच का जो काम रहता है, ये रहता है कि हमारी जो फ़ील्ड है, इसमें जो लेटेस्ट रिसर्च है या जो इसमें हमारे सामने नई-नई बीमारियों की चुनौतियाँ आ रही हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करें और हम अपने छात्रों को, जो मेडिकल छात्र हैं और पीजी छात्र हैं और अन्य जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उन सबको इसके बारे में जागरूक करें, अवेयर करें। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आजकल जो हमारे सामने जो चुनौती आ रही है कि एंटीबायोटिक जो होती हैं, वो बेअसर होती जा रही हैं। जो अब तक इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक बेअसर होती जा रही हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस करके भी बोलते हैं। तो उसपे हमारा फ़ोकस है कि हमें उसको बढ़ने से रोकना है और जो जानलेवा इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु होती है, तो वो नहीं हो पाए, उसको रोकने का हमारा काम है। जी, और तो हम सर, आपकी सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं? क्योंकि जी, एसोसिएशन की निश्चित रूप से जब कोई कामकाज होते हैं तो उसमें सरकारी जी, सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, जी, बिल्कुल। तो इसमें ये है कि सरकार ने अभी क्या किया है कि डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ाई है। हमारे यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी बढ़ाया गया है, परंतु बहुत सारे पद हैं, वो अभी खाली हैं। जी। लैब विकसित कर दी गई हैं, परंतु जो पद खाली हैं, इन पे जल्दी से जल्दी जो सक्षम लोग हैं, ऐसे कामचलाऊ लोगों की नियुक्ति नहीं, बल्कि जो सक्षम लोग हैं, जो सच में कार्य कर सकते हैं, मतलब जो कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाए ताकि जो इन्फेक्शन है, उसको जड़ पे कंट्रोल किया जा सके और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो मरीजों को हमें यहाँ-वहाँ रेफ़र करना पड़ता है, ये हमें रेफ़र करने की नौबत नहीं आएगी या फिर कम से कम रेफ़रल होगा। तो अल्टीमेटली जो जी। आपके भोपाल, इंदौर और एम्स के अस्पताल हैं, उन पे भी जो रेफरल का लोड है वो कम होगा और इसके जी। साथ लोगों की ज़िंदगी भी बचाई जा सकेगी। जी, जी, तो आपके मुताबिक मध्य प्रदेश में कितने माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति आपको लगता है कि ज़रूरी है, होना चाहिए? जी। हर जिले में कम से कम 1 माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो तो होना ही चाहिए, जैसे जिला अस्पताल लेवल है, कम से कम उस लेवल पे तो होना ही चाहिए और अभी कई सारे जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जहाँ पे कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे जल्द से जल्द नियुक्तियाँ होनी चाहिए। जी, जी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ-साथ बात आती है लैब्स की, क्योंकि अगर जी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर नियुक्त कर भी दिया जाए, जी, तो जी, उसको अगर काम करने के लिए लैब की भी ज़रूरत होती है। तो जी, कितनी लैब्स मध्य प्रदेश में हैं जी, जिनमें अभी काम हो रहा है, और आपके हिसाब से कितनी और लैब्स जी। होनी जहाँ चाहिए? तक जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है जो हमारा एनआरएचएम में प्रोग्राम चला था, लैब्स तो सभी जिलों में स्थापित करी जा चुकी हैं और जहाँ स्थापित नहीं हुई हैं, वहाँ पे भी मैक्सिमम जगह सामान आ चुका है। तो और कोरोना ने भी एक अच्छा अवसर दिया था, कोरोना के समय हमारे लगभग-लगभग सभी जिला अस्पताल जो थे और इवन जिला अस्पताल के बियॉन्ड भी जो जगह हैं, मतलब जो अच्छी तहसीलें हैं, वहाँ पर भी लैब्स डेवलप हो चुके हैं। तो इसमें लैब की स्थिति से तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इसमें कहीं पर भी। जी। जी। तो बतौर उपाध्यक्ष और क्या आपके दिमाग में है कि इस एसोसिएशन के लिए आप किस तरह की और काम जी, करना चाहेंगे अपने हाँ, कार्यकाल के दौरान? हाँ। हम एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र निकल रहे हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इसमें अपने से जोड़ सकें और उनको हम मुख्य धारा में जोड़ें और जो नेशनल लेवल के यानी राष्ट्रीय स्तर के जाने-माने इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हम व्याख्यान कराएँ, उनसे हम पूरी ब्रांच को जोड़ें ताकि जो
राष्ट्रीय स्तर का जो उस लेवल की जो कॉम्पिटेंस होती है, यानी उस लेवल की जो दक्षता होती है, वो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रदान कर सकें। अभी जो डीएनए लेवल का जो काम है या जो मॉलिक्यूलर लैब बोले हैं, वो उस लेवल तक नहीं पहुँचा है, भले ही शुरुआत हमारी हो गई है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। साथ ही जो वायरसेस हैं, जो वायरल बीमारियाँ हैं, उनकी पहचान में भी हमें अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसमें अभी हम जो है कुछ जो एडवांस स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल हो गया, हम उसके लेवल पे नहीं पहुँच पाए हैं, तो हमें उस स्थिति में भी उनके लेवल तक पहुँचने की ज़रूरत है। साथ ही हम ये भी चाहते जी, हैं कि हम जो अगले साल का प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएँ, मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि जैसे इस बार हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोग आए थे, तो हम चाहते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के आने वाले जो आस-पास के एरिया हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट्स आएँ और हम जो मध्य प्रदेश में एक्टिविटीज़ करेंगे साल भर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार-प्रसार हो। एक बात और जी। मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, हम हाँ, यहाँ स्वागत पे है। आम जन को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन होता है, हेपेटाइटिस बी का जी, वैक्सीनेशन हो या फिर वो रेबीज़ का वैक्सीनेशन हो, इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी का शुरू से लेके अभी तक बहुत अहम मतलब दुनिया का जो पहला वैक्सीन बनाया गया था। जितने भी वैक्सीन बनाए जाते हैं, उन सब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल होता है। अभी चिकनगुनिया का वैक्सीन भी आ गया है। तो हम जी। जनता का पार्टिसिपेशन करके वैक्सीनेशन बढ़ा के भी लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। तो जी, ये भी तो इस हमारा एक लक्ष्य पार्टिसिपेशन में जो आप बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह का रोल आप जनता की तरफ से देखते हैं? कैसे आप जी। चाहते हैं कि लोग आगे आएँ और किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? जी। हमारा प्रयास रहेगा कि जो एनजीओ संस्थाएँ होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ होती हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम जो है एक तो जागरूकता करें वैक्सीनेशन के प्रति और दूसरा जब वैक्सीनेशन डेज़ आते हैं या हम स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चला के लोगों को जो है जैसे बच्चों के स्कूल में अभी हमारा आपको मालूम होगा जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस जो है कई जिलों पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। इसमें जी हमारे हाँ। सागर और भोपाल जिले का काफ़ी योगदान था और शुरू से ही मैं इसमें लगभग 2012 से ही मैं इसमें सक्रिय रहा हूँ और अंतिम मतलब ये है हम इस इन्फेक्शन की अपने यहाँ पहचान करा पाए और हमने इसका वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में चालू कराने में हम सफल रहे हैं। तो ये हमारी एक इससे पहले की सफलता रही है। इसी तरह हम और बीमारियों में भी इसी चीज़ को लागू करना चाहेंगे। जी। जी। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और कहना चाहें, तो आपका स्वागत है। जी, जी। आपका जो प्रोग्राम है इसमें हमें शामिल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आने जी, वाले समय में जो अपडेट्स रहेंगे डेफ़िनेटली आप तक पहुँचाऊँगा। जी। जी। तो हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ डॉक्टर सुमित, जी। और उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में जो आपकी एसोसिएशन है, वो नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी। जैसा कि आप चाहते हैं कि जी। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसमें एनरोल हों, ज़्यादा जी, से ज़्यादा रिसर्च वर्क उसमें हो, और जो मध्य जी, प्रदेश इसमें काफ़ी आप देख रहे हैं कि जी, पिछड़ा हुआ है, वो जी, भी एक अग्रिम राज्यों में, अग्रणी राज्यों में शामिल बिल्कुल। हो सके।